फरीदाबाद से अंजू जी ने अपने जीवन का प्रसंग लिखकर भेजा है। वह लिखती हैं कि आज से 8 साल पहले की बात है। हम होली के समय में हरिद्वार गए थे। हरिद्वार से विदा लेकर रात्रि के समय अपने फरीदाबाद की ओर लौट रहे थे। फरीदाबाद से जब निकल रहे थे तब रात्रि के 10 बज चुके थे। हमने ड्राइवर से कहा, तुम्हें रास्ता पता है? उसने कहा, आप निश्चिंत रहें, मुझे सारा रास्ता पता है। अब गाड़ी चलने लगी थी। थोड़ी देर गाड़ी चलने के बाद हमारे ड्राइवर ने कहा, मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है। अगर हम वहाँ से चलेंगे तो जल्द ही पहुँच जाएंगे। मेरे पति ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब ड्राइवर ने शॉर्टकट वाले रास्ते की तरफ गाड़ी घुमा ली थी और गाड़ी चलाने लगा था। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद 1 घंटा गुजर चुका था, पर ना कोई मार्ग दिखाई दे रहा था और ना ही मार्ग पर कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी। मेरे पति ने ड्राइवर से पूछा, कहीं तुम रास्ता भूल तो नहीं गए हो? वह डरते हुए कहने लगा, मैं इस मार्ग पर पहले भी कई बार आ चुका हूँ, पर आज लगता है मैं मार्ग भूल गया हूँ। अब कैसे बाहर निकलेंगे? अब कैसे हमें हाईवे मिलेगा? मैं वही सोच रहा हूँ। तब थोड़ी देर बाद हमने गाड़ी रोक ली। इधर उधर देखा तो सारा रास्ता सुनसान था। दूर दूर तक ना ही कोई लाइट दिखाई दे रही थी, ना ही कोई गांव दिखाई दे रहा था। हम इधर उधर देखने लगे। तब ड्राइवर ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और चलाने लगा, पर हम घूम फिर कर फिर उसी रास्ते पर आ जाते थे। सबका मन भयभीत होने लगा। तब मैंने भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। हरे कृष्ण इस प्रकार जाप करते करते मैंने सभी से कहा, तुम सब भी परमात्मा के नाम का जाप करो, परमात्मा अवश्य हमारी सहायता करेंगे। अब सभी ने मन ही मन परमात्मा को याद करना शुरू कर दिया। सभी कहने लगे, जय श्री राम मार्ग दिखाएं, जय श्री राम मार्ग दिखाएं। सब परमात्मा को याद कर रहे थे और परमात्मा ने हमारी पुकार सुन ली थी। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। तभी हमें दूर से एक वृद्ध सज्जन दिखाई दिया। उनके मुख पर बहुत रोग था। हम उनके पास गए। उन्होंने अपने शरीर पर एक सफ़ेद रंग की चादर ओढ़ रखी थी। हाथ में एक डंडा था। वह हमसे पूछने लगे, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे ड्राइवर ने कहा, हम रास्ता भूल गए हैं, हमें कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, हमें दिल्ली होकर फरीदाबाद जाना है। तब वह कहने लगे, यहाँ से कोई मार्ग नहीं है, तुम वापस पीछे की तरफ लौट जाओ और वहाँ पीछे से राइट की तरफ मुड़ जाना, वहाँ से हाईवे मिलेगा, फिर दिल्ली से फरीदाबाद की ओर निकल जाना। हमने उनकी बात मानी। हमारे ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी। जैसे ही गाड़ी मोड़ी, हमने सोचा हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, पर जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। हमारे ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी चलाई और मैंने मन में यह सोच लिया था कि वह भगवान ही थे जिन्होंने हमारी रक्षा की और हमें मार्ग दिखाया। अगर हम सच्चे मन से परमात्मा को
याद करते हैं तो वह अवश्य ही हमारी सहायता करते हैं। नहीं तो जिस तरह से हम रास्ता भटक चुके थे, जहाँ कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, उन भयानक जंगलों में से बाहर आना असंभव था। जय श्री कृष्ण।